जय मसीह की। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप लोगों को मन्ना चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में परमेश्वर के द्वारा चुने गए ऐसे एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जो गुलाम था और विदेशी राजा के अधीन में काम करता था। अपनी परिस्थिति के बावजूद वो परमेश्वर यहोवा के प्रति विश्वसनीय रहा। उसने कभी भी अन्य जाति के प्रथाओं में भाग लेकर खुद को कलंकित नहीं किया। वह अंत तक परमेश्वर यहोवा से डरा, उनकी आज्ञा माना और उनकी ही आराधना किया। फलस्वरूप परमेश्वर ने उसका विश्वास देखकर उसे सम्मानित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दानियल के बारे में। इब्रानी भाषा में दानियल का अर्थ है परमेश्वर मेरा न्यायाधीश है या परमेश्वर का न्यायाधीश। दानियल एक यहूदी कुलीन युवक था जिसे यहोयाकीम के तीसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने बंदी बना लिया था और उसका नाम बदलकर बेल्तशस्सर रख दिया था। बाबिल में दानियल और अन्य युवकों को सिविल सेवा के लिए तैयार किया जाना। दानियल को अन्य इब्रानी युवकों के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए चुना गया। राजा ने उनके लिए प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन और पीने के लिए मदिरा का प्रबंध किया और उन्हें 3 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण के अंत में वे राजा के सामने पेश किए गए और इस प्रकार राजा के दरबार में वे राजा की सेवा की। राजा का भोजन और मदिरा ना पीने का दानियल का फैसला। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसका दाखमधु पीकर स्वयं को अपवित्र न होने देगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होने दें। दानियल 1:8। दानियल के फैसले के पीछे क्या कारण हो सकता है? शायद भोजन को मूर्तियों के लिए चढ़ाया गया हो। राजा का खाना खाने का मतलब था बाबुल की सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ संगति। इसलिए दानियल ने राजा का भोजन खाने से मना कर दिया। विपत्ति के समय भी पवित्र बने रहने का फैसला राजा के द्वारा ये घोषित किया गया। 30 दिन तक जो कोई राजा को छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा उसे दंड दिया जाएगा। सिंहों के मांद में उन्हें डाल दिया जाएगा। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। दानियल 6:10 और 11। दानियल जानता था राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का क्या मतलब है, मृत्यु। फिर भी उसने परमेश्वर की आराधना और उनसे प्रार्थना करने को चुना और अपने जीवन से परमेश्वर को अधिक महत्व दिया, या यूं कहें अपने जीवन को तुच्छ समझा। दानियल के साहसी निर्णय का पता है क्या परिणाम हुआ? परमेश्वर ने दानियल को सब प्रकार के शस्त्र और बुद्धि का ज्ञान
और कौशल दिया और उसको सब प्रकार के दर्शन और स्वप्नों की समझ दी। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और ढिंढोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। हम विश्वासियों के लिए दानियल एक बहुत बड़ा आदर्श व्यक्ति है। उसने स्वादिष्ट भोजन पर नहीं, परमेश्वर पर अपना भरोसा रखा। वो राजा से नहीं, परमेश्वर से डरा। वो मूर्ति पूजा को तिरस्कृत किया और जीवंत परमेश्वर की आराधना को गले लगाया। हो सकता है हम सरकारी नौकरी कर रहे हो या ऐसी संस्था में काम कर रहे हो जो अविश्वासियों द्वारा चलाया जाता है। हम जहां भी रहें, परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, ईमानदारी से उस संस्था की सेवा करें, कार्यस्थल में प्रकाश और नमक बने, हमारे अविश्वासी अधिकारी के लिए रोज प्रार्थना करें और अपने साथ काम करने वालों के लिए विनती किया करें। मत्ती 24:13 कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा।